भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था, पार्वती जब मनुष्य रोग से ग्रसित होगा, यह मानव का शरीर जब रोगों से घिर जाएगा, तब तेरे फेंके हुए कुंदुक नाम का अगर वो स्मरण करेगा और कुंदकेश्वर का नाम लेकर एक लोटा जल लाल चंदन मिलाकर मेरे शिवलिंग पर समर्पित करेगा तो वो रोग से मुक्त हो जाएगा। भगवान शंकर ने माता पार्वती से, पेट दुखता ही रहता हो, एक प्रयास करना, जिनके पेट में तकलीफ रहती हो, उदर में तकलीफ रहती हो, पेट दुखता ही रहता हो, भोजन पचता नहीं हो, या बड़ी बड़ी बीमारी पेट से जुड़ी हो जाती है, यहां तक कहूंगा डॉक्टर बड़े ऑपरेशन का बोल रहा हो, तो एक निवेदन जरूर करूंगा कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्री का पत्ता रखकर उस पत्ते के सामने शिव और शक्ति का नाम लेकर भगवान शंकर और पार्वती के नाम से 2 बाती का दीप, कितनी बाती? 2 बाती का दीप शिवजी और माता पार्वती के नाम से लगा दे, विनती करे मां से, मां हे शिव, हमारा उदर से जुड़ा हुआ परेशानी है, भोजन पचता नहीं, बहुत एसिडिटी होती या तकलीफ होती, बाबा को विनती कर कर एक प्रयास, जल का पात्र लीजिए, उस जल, भगवान का एक नाम है अघोर, ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम। और बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही, एक लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफल। भगवान का एक नाम है अघोर, ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध। बीमारियां बढ़ रही हो, जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो या भय लग रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए। महाराज, घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे, उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे। जिनके घर में ज्यादा रोग हो, चरण उसको कभी मौका मिल जाए और अपने दिल की बात अगर बहुत अड़चन में पड़े हो तो वो जलाधारी जो चारों तरफ है उसके चरण उसको पकड़कर इस तरह से स्पर्श करना चाहिए, कम से कम 5 बार या 7 बार। अगर मंदिर में जाने की परमिशन हो और शिवलिंग का अगर आप स्पर्श कर रहे हैं तो जो जलाधारी है, जो गोल जलाधारी है, गोल, उसका स्पर्श 7-5 बार कर कर अपने दिल की बात कहना चाहिए। तीन जगह पर अपने कभी भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की के स्थान पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की जो है वो अशोक सुंदरी है, और ये जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, ये नारी को अखंड सौभाग्यता का वर प्रदान करती है। कौन सी नारी को, किस नारी को अखंड सौभाग्यता देती है? तो महाराज शास्त्र कहता है जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है, इसके पति को समाप्त होना है, अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो मां अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल देती है। वो अशोक सुंदरी का शास्त्र कहता है सौभाग्यवती नारी
जितना भजन पूजन करती है, सुंदरी के स्थान पर जल आएगा, चने की दाल चढ़ा। भगवान विष्णु ने जाते हुए शिव बाबा को देखा। शंकर भगवान से, भगवान नारायण ने कहा आप कुछ कहेंगे नहीं? भगवान शंकर कहते हैं नारायण चिंता मत करो, ये बद्रिकाश्रम में जो आएगा चने की दाल चढ़ा कर जाएगा। चने की दाल को मंदिर के पीछे बैठकर ओम नमः शिवाय बोलकर जो नारायण को समर्पित करेगा, उसके मनवांचित फल को मैं 3 महीने में पूरा कर दूंगा। उसके मन की कामना को मैं 3 माह में पूर्ण कर दूंगा। जिस मंदिर की चौखट, मंदिर के द्वार पर हम जब चप्पल छोड़ते हैं, जिस मंदिर की चौखट पर चप्पल छोड़ी है, आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं उतनी देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांग कर जाते हैं, जितने लोग लांग कर प्रवेश करते हैं, उसका भी दुख आपके भाग्य में आता चले जाता है। मंदिर के द्वार पर हम जब चप्पल, कहना कि तुम्हें ये दुख है, एक चावल का दाना लेकर जाना, अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आखा मतलब टूटा, जिंदगी में दुख आए। शंकर का मंदिर नहीं हो तो शिव का ओटला हो, शिव का ओटला ना मिले तो शंकर का शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे मिल जाए। आपके घर के पास में जो शिवालय हो वहां जाना चालू कर दो, वो तुम्हारे घर पर आना चालू कर देगा। वो तुम्हारा उसका नाम लेकर लच्छे पर गांठ लगाकर एक सिक्के पर लपेटकर नरसिंह शिला पर फेंक दिया जाता है तो जिंदगी में वो कभी क्रोध नहीं करता। जिस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, उसका नाम लेकर लच्छे पर गांठ लगाकर एक सिक्के पर लपेटकर नरसिंह शिला पर फेंक दिया जाता है तो जिंदगी में वो कभी क्रोध नहीं करता। उसको रखो। शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो, प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ये ठीक ही नहीं हो रही, लगभग 1.5 महीना आप कम से कम 45 दिन, 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो। उस दिए को उठाकर जहां तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, तो जिसको हमारे पितरों का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर के पास में, उस हंडे के पास में उसको रखो। 1.5 महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापिस उन्नति की। शंकर का शिवलिंग अगर हमारे बेलपत्री, वो काम नहीं हो रहा। लाल चंदन बेलपत्री के ये जो दोनों भाग हैं, लाल चंदन घिसो और घिसकर बेलपत्री के ये दोनों भाग हैं, दोनों पत्तियां जो नीचे की हैं, इसमें उस चंदन को लगा लीजिए। बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत मतलब गाय का घी, उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, जानते हो ना आप लोग अशोक सुंदरी की जगह, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को, आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है, इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है, या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर वापिस सजाना। जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करना, महीना आए ना, जितने अपनी नहीं 71 पीढ़ी नारी शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती है, वो 7 पीढ़ी अपनी नहीं, 71 पीढ़ी मायके की और 71 पीढ़ी ससुराल की तार देती है। 7 चैनल के माध्यम से पूरे विश्व, आज भी मेरी माताओं से निवेदन करूंगा, यहाँ पर जितनी बहन बेटियां बैठी हैं और आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व की जो माताएं कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जहां आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और लाखों की संख्या में पधारी हुई सारे बहन बेटियां अगर इस कथा को श्रवण कर रही हैं तो अपने भीतर उतारना। जब जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, किसी से जाकर मत कहना कि तुम्हें ये दुख है, एक चावल का दाना लेकर जाना, अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आखा मतलब टूटा हुआ नहीं, कुटी का दर्द रहेगा, ये उसको बना रहेगा। स्त्री, नारी, नींबू काटे, फल काटे, पपीता काटे, कोई भी तरबूजा, खरबूजा, कोई भी फल को अगर स्त्री काटती है
कोई भी फल काटा, भले उसने सेब काटा हो, चाहे तरबूजा, चाहे खरबूजा, चाहे जो फल को, जाम को, जामुन को आदि जो भी फल को वो काट रही होती है, तो क्रम है हमारे यहाँ स्कंद पुराण कहती है, नारी अगर पूरा खड़ा फल काटती है तो स्त्री को या तो कमर, घुटना या पीठ या सर दर्द रहेगा ही, या भुकुटी का दर्द रहेगा, ये उसको बना रहता है। आखा फल अर्थात फल को खड़ा काटा तो, इसलिए स्त्री जब भी फल काटे, स्त्री, नारी